नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। देश भर में सार्वजनिक परिवहन के लिए 10,000 ई बस चलाएगा केंद्र। 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले 100 शहर होंगे कवर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने सरकार पर उठाए सवाल, लगाए गंभीर आरोप। और वडोदरा कॉरपोरेशन में लाखों रुपयों के बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन मशीन बेकार, जनता के पैसों की फिजूल खर्ची। आज आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। कैबिनेट ने बुधवार 16 अगस्त को विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी। इसके जरिए देश के छोटे कामदारों को लोन से लेकर स्किल डेवलपमेंट करने में सहायता मिलेगी। इस स्कीम पर 5 साल में सरकार के 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य बुनकर, सुनार, लुहार, कपड़े धोने का काम करने वाले नाई आदि को सशक्त बनाना है। इसके अलावा पीएम ई बस सेवा के तहत 10,000 बसों को चलाने की भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी, जिसमें पीएम ई बस सेवा को मंजूरी से लेकर कई योजनाएं शामिल रही। कैबिनेट ने रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस पर करीबन 32,500 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर का विस्तार करेगी। कैबिनेट में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के विस्तार की भी जानकारी दी गई। इस पर 14,903 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुरेश मेहता ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर हाल की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। આજનું ગુજરાત એ એટલી હદ સુધીનું પેલું થઈ ગયું છે કે હવે એને બદલવાની જરૂર છે એવું અમને જણાયું, અને અમને જણાયું માટે જ્યાંથી દૂષણોની શરૂઆત થઈ અને દૂષણો વધારે ફરી ફૂલ્યા, એને ક્યાંથી ક્યાં અટકાવવા એનો વિચાર કરવા માટે ક્યાંક તો કોઈકે શરૂઆત કરવી પડશે। આ વિચારથી અમે થોડા લોકોએ, થોડા સંગઠનોએ, થોડા યુનિયનોએ ઘણા વખતથી અમે વિચાર કરતા હતા કે શું કરવું। છેલ્લે 90ના પાણી મોભે ગયા। 2008થી વિધાનસભાએ હિસાબો તપાસ્યા નહીં, અને છેલ્લું સીએજીનો રિપોર્ટ એ એવો આવ્યો કે બંધારણના આર્ટિકલ 150 પ્રમાણે ગુજરાત સરકારે હિસાબો પણ રાખવામાં નિષ્કાળજી સેવી છે। આ સ્થિતિ જ્યારે આવી ત્યારે હવે વધારે નેવના પાણી મોભે જવા દેવાય નહીં। ગુજરાતની જનતાને સાચા અર્થમાં અપેલેટ ઓથોરિટી તરીકે બંધારણીય પરિસ્થિતિમાં ગુજરાતની પ્રજાને જાગૃત કરવા માટે એક પ્રયાસ બધાએ કરવો જોઈએ। જે કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટી ન હોય, પોલિટિકલ પાર્ટી થવા માગતી ન હોય, ચૂંટણી લડવા માગતી ન હોય, એવા લોકોએ જનજાગરણને આગળ ધરવું જોઈએ। આવો વિચાર આવ્યો, એટલા માટે આ એક અભિયાન શરૂ કરવાનો વિચાર કર્યો છે। આ અભિયાન અમે એ રીતે લઈએ છીએ કે અભિયાનમાં જન છે એ લાસ્ટ અપેલેટ ઓથોરિટી છે, અને જ્યુડિશિયરી પછી કોઈ પણ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી હોય તો એ પ્રજાજન છે। અને આ પ્રજાજનને જાગૃત જો સ્વસ્થ રીતે ન કરીએ તો એ સ્વસ્થ રીતે મતદાન ન કરી શકે, મિસલીડ થઈ જાય। એટલે એને જાગૃત કરવા માટે અમે જન જાગરણ અભિયાન શરૂ કર્યું છે। गुजरात राज्य सरकार और वडोदरा महानगर पालिका कॉरपोरेशन द्वारा पालिका की कार्यवाही को स्मार्ट बनाने और तरह तरह की गड़बड़ियों से निजात पाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का खर्च तो कर दिया जाता है, लेकिन कई बार ये खर्च फिजूल खर्ची ही साबित होता है। स्मार्ट वडोदरा सिटी के स्मार्ट महानगर पालिका द्वारा 2013 में पालिका के कर्मचारियों की हाजिरी डिजिटल रूप से भरने के लिए 20 लाख रुपयों का खर्च कर 70 बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन मशीन की खरीदारी की गई थी।
जिसे कॉरपोरेशन कार्यालय और वार्ड ऑफिस में लगाया गया था, लेकिन फिलहाल उनमें से ज्यादातर मशीन बंद स्थिति में है। 20 लाख रुपयों के खर्च से लगाए गए ये मशीन अब सिर्फ कार्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। डिजिटल युग में भी वडोदरा महानगर पालिका के 7,000 जितने कर्मचारियों को किताबों में लिखी गई हाजिरी से सालाना 625 करोड़ रुपए वेतन चुकाया जाता है, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन मशीनों का सालों से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। देखभाल के अभाव में मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और हाजिरी पत्रक में ही कर्मचारियों की अटेंडेंस ली जा रही है। इस तरह के हाजिरी से तरह तरह की गड़बड़ियां पालिका के कर्मचारी खुद करते हैं और उसी से निजात पाने के लिए बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन मशीन लाखों के खर्च से लगाए गए थे, लेकिन मशीन की देखभाल के अभाव में अब ये पैसा फजूल खर्ची साबित हो रहा है। मामले पर ध्यान आकर्षण के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने तत्काल असर से इन मशीनों को चालू करने की बात कही है। वडोदरा शहर में કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓને પોતાની હાજરી એને સુનિશ્ચિત કરવા કેટલાક સ્થાન ઉપર બાયોમેટ્રિક અને બંને પ્રકારની સિસ્ટમને ઉપયોગમાં લેવા કાર્યરત કરેલી છે અને કેટલીક જગ્યાએ યાંત્રિક ખામીના કારણે કદાચ એ ખોટકાઈ હોય તો એને પૂર્વવત શરૂ કરવા સૂચના પણ આપી છે અને તુરંત થઈ જશે એવો વિશ્વાસ પણ છે। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिनके योगदान को देश कभी नहीं भुला सकता। अटल बिहारी वाजपेयी प्रखर कवि, पत्रकार और बेहद शालीन वक्ता थे। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश फिर एक बार उनके योगदान को याद कर रहा है। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। सन 1924 में ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी दशकों तक भाजपा का बड़ा चेहरा थे। वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किया था। वाजपेयी जी 16 मई 1996 से 1 जून सन 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया था। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत के तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अटल बिहारी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश को बहुत लाभ मिला है। वो 21वीं सदी में देश को आगे ले गए। विलक्षण अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने में 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूँ। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। ये पंक्तियां किसी में भी जोश भरने के लिए काफी है। इनके रचयिता पूर्व प्रधानमंत्री और ओजस्वी कवि अटल बिहारी वाजपेयी थे। पेशे से पत्रकार और शौक से कवि और राजनीति के युग पुरुष के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनका ये सफर काफी मुश्किल रहा। ये रास्ता तय करने में उनके जीवन में कई मोड़ आए। इस मंजिल तक पहुंचने में और इसके बाद कुछ ऐसे फैसले उन्होंने लिए जिन्होंने उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिलाया। उनके राजनीतिक सफर की कुछ अहम बातें आज भी देश याद करता है। ईरान से आकर दूध में शक्कर के जैसे घुल जाने वाले पारसी समुदाय के लोगों ने आज नवरोज का पर्व मनाते हुए एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। दुनिया भर में आज यानी 16 अगस्त 2023 को पारसी समुदाय के लोग अपना नव वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पारसी समुदाय के नव वर्ष को नवरोज कहा जाता है। ये त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, एक 16 अगस्त को और दूसरा 21 मार्च को उत्सव की तरह मनाया जाता है। आज इस खास मौके पर वडोदरा के पारसी समुदाय के लोगों ने सयाजीगंज में स्थित पारसी अग्यारी में एकत्रित होकर अग्नि की पूजा की और सुख और समृद्धि की
कामना की। सालों पहले दूध में शक्कर की तरह मिल जाने वाले पारसी समुदाय के लोग आज भी अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। आज हमारा पारसी न्यू ईयर है और उस तरह से माना जाता है कि जब हम ईरान से यहाँ आए इंडिया में, और इंडिया में हमारे धार्मिक रीति रिवाज के लिए रक्षा ली और रक्षा हमको यहाँ भारत में मिली, वो जो दिन था वो दिन को आज हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ न्यू ईयर। और यहाँ हमारा धर्म बहुत सुरक्षा से, छूट से और अपनी मर्जी से सरकार के नीति नियमों के अनुसार हम हमारा पालन करते हैं और हमें पूरी सुरक्षा और शांति है यहाँ पे। समुदाय का नया साल है। हम 3 शब्दों पे हमारा समुदाय जीने की कोशिश करता है। एक कहते हैं गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। इसी पे हमारा समुदाय आगे बढ़ता है। ये देश बड़ा महान देश है, इसने हमें अपना लिया है। शुगर इन मिल्क स्टोरी, दूध में शक्कर की स्टोरी तो आप सब जानते हो, उसी तरह से हम मिले हुए हैं। हमें बहुत मान मिलता है, यहाँ के लोगों से बहुत मान मिलता है। और कभी भी ऐसे हमने कोई ऐसे माइनॉरिटी या ऐसे कुछ हमने कभी सोचते भी नहीं है कि हम माइनॉरिटी है। हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि हम भारतीय सिटीज़न हैं और हम मेजॉरिटी है। वीएनआर बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनआर। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
गुजरात के वडोदरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा वार्षिक इवेंट के रूप में ऊर्जा 2023 का आयोजन किया गया है, जिस पर महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने जानकारी दी। गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय की शुरुआत करवाई थी, जो सालों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दे रहा है। उद्योगालय द्वारा हर वर्ष एग्जीबिशन का आयोजन कर देश भर के अलग अलग कलाकारों को अपनी कलाकृतियों के साथ आमंत्रित किया जाता है और अलग अलग वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है। ऐसी ही प्रदर्शनी का आयोजन 18 और 19 अगस्त को किया गया है, जिस पर महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने जानकारी दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि हम 18 और 19 अगस्त को महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय में एक आयोजन कर रहे हैं एग्जीबिशन का, जिसका नाम है ऊर्जा। ये हमारा तीसरा साल है ऊर्जा एग्जीबिशन का, जहाँ पे हम इनवाइट करते हैं कारीगरों को, बुनकारों को और साथ में डिज़ाइनर्स जो कारीगरों के साथ काम करते हैं। ये इसलिए करते हैं हम क्योंकि ये एक ज़रिया मिले हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों के कारीगरों को और कलाकृतियों को बड़ौदा आने का, बड़ौदा वासियों को एक झलक मिले हमारे क्या क्या कलाकृतियाँ हैं हिंदुस्तान की, और इन कारीगरों को एक ज़रिया मिले इनको बेचने का और लोगों के साथ जुड़ने का। और ये जैसे मैंने कहा तीसरा साल है, हमारे 30 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं इंडिया के, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी रहेगी। आपकी जूतियों से लेके आपकी ज्वेलरी, आपके घर के प्रोडक्ट्स हैं, आपके कपड़े हैं, दुपट्टे, सलवार कमीज, साड़ियाँ, तो काफ़ी वैरायटी है। और साथ में हमारा कैफ़े भी खुल रहा है, गजरा कैफ़े, उसका भी लॉन्च है, जहाँ पे आपको गुजराती और महाराष्ट्रन स्नैक्स मिलेंगे, खाने की आइटम मिलेंगी। और ये LGBTQI कम्युनिटी के लिए करा है हमने, तो वो भी जुड़े हैं इससे। तो मैं आशा करती हूँ आप भी आके ज़रूर एंजॉय करें। गुजरात के वडोदरा शहर की साई रेसिडेंसी स्कूल के मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खास वर्कशॉप का आयोजन वात्सल्य फाउंडेशन की ओर से किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को प्लेटफॉर्म देने के कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन वडोदरा के सामाजिक संगठन वात्सल्य फाउंडेशन की ओर से किया गया। वात्सल्य फाउंडेशन की ओर से साई रेसिडेंसी स्कूल में द हैप्पी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए यहां अलग अलग वस्तुएं बनाने का मार्गदर्शन इस वर्कशॉप के जरिए दिया गया। साथ ही इस मौके पर दिव्यांगों द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की डायरेक्टर नीलिमा आचार्य, सावित्री अर्बन फॉरेस्ट के फाउंडर रीना राज, आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर केएस छाबरा समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। वात्सल्य फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर स्वाति बेडेकर ने ये सुंदर आयोजन कर दिव्यांगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया। एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से हैप्पी वर्कशॉप का आज यहाँ पर आयोजन हुआ। हैप्पी वर्कशॉप में जो मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं उनके माध्यम से छोटी बड़ी चीज़ बनाने का यहाँ पर प्रयत्न किया। इनका एग्जीबिशन भी है, यहाँ पर सेल भी है। 2011 में ये संस्था की यहाँ पे स्थापना हुई है बुद्धदेव कॉलोनी में, कारेली बाग में। और शायद आपको ध्यान में भी होगा कि बड़ौदा में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेंटली चैलेंज को कोई ना कोई चीज़ इनको सिखाकर इनको सेल्फ सस्टेन करने के लिए, सेल्फ रिलायंट करने के लिए यहाँ पर प्रयत्न होता है। स्वाति बेडेकर जी ने यहाँ पर सबका अभिवादन किया है और ये पूरी संस्था जिनके माध्यम से चल रही है वो सभी ट्रस्टी मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हैप्पी वर्कशॉप का इनॉग्रेशन किया गया है। साई रेसिडेंशियल स्कूल के जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए स्वाति बेडेकर जो गुजरात में नामचीन है उनका बच्चा भी यहाँ पर है। उन्हीं की तरफ से इन बच्चों के लिए स्पेशल साबु बनाने के लिए और कैंडल, ये दो चीज़ बनाने का वर्कशॉप यहाँ पे शुरू किया है। और ये साबुन अलग अलग इसमें है, फ्लेवर में है, चंदन में है, मोगरा में है, एलोवेरा में है, ये इससे सब। और इनको एक जॉब वर्क मिले उसी इरादे से ये साई रेसिडेंशियल स्कूल में हैप्पी वर्कशॉप किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में एक लिफ्ट में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जहां से 4 लोगों का मशक्कत के साथ रेस्क्यू किया गया।
गुजरात के अहमदाबाद के जीवराज पार्क इलाके में स्थित अवध आर्केड की लिफ्ट में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। इस लिफ्ट में 4 लोग भी फंसे हुए थे। ऐसे में दमकल विभाग ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। लिफ्ट में फंसे हुए 4 लोगों को मुश्किल से रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। आग संपूर्ण रूप से काबू में ले ली गई, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ है। आज पतेती की छुट्टी होने की वजह से इस कमर्शियल बिल्डिंग में ज्यादातर दुकानें और ऑफिस बंद थी। लोगों की कम आवाजाही के चलते यहां बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन लिफ्ट में लगी आग के चलते पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल देखने मिला। आग का धुआं बिल्डिंग के बेसमेंट तक पहुंच गया था, जिससे पूरी बिल्डिंग से धुआं बाहर आ रहा था। ऐसे में पूरे इलाके में लोगों में डर का माहौल देखने मिला, लेकिन दमकल विभाग ने फौरन घटना पर काबू पाकर सभी को दहशत से मुक्त कराया। गुजरात में दियोदर से गांधीनगर तक किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत किसानों के हक में आवाज उठाई जा रही है। इस यात्रा में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। बनासकांठा गुजरात में एक अटल भूयत योजना, एक जल की योजना है, उस पर एक प्रोग्राम था। वहां पे जब किसान अपना सुझाव रखने लगे तो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने उनके साथ में बदतमीजी करी, न्यूसेंस करी। ये 7 अगस्त का एक प्रोग्राम था। वे लोग वहां से ही पैदल मार्च निकालना शुरू करा और गांधीनगर तक वे लोग आ रहे हैं। 18 तारीख में एक प्रोग्राम गांधीनगर में कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में हम लोग जाएंगे, क्योंकि जहां पे भी सत्तारूढ़ वहां की पार्टी है और खास करके गुजरात में लोग बंधनों में हैं। एक मुक्ति अभियान गुजरात में भी चलेगा। गुजरात में लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। हम 18 तारीख में गांधीनगर जा रहे हैं, तो यहां पे भी सब लोगों को इसलिए बता के जाना पड़ रहा है कि गांधीनगर में जब जाते हैं तो बहुत बैन से वहां पर लगाती है सरकारें। आज पवित्र अधिक माह की अमावस्या है और साथ ही बुधवार का संयोग है। इस शुभ संयोग पर गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद की नर्मदा नदी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। हिंदू शास्त्र में खास महीने और तिथि काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अधिक पुरुषोत्तम माह आज पूरा हो रहा है। इस मौके पर बुधवार का भी संयोग सालों बाद सामने आया है। ऐसे में गुजरात के काशी और शिवालयों की नगरी कहे जाते डभोई तालुका के दक्षिण प्रयाग तीर्थ क्षेत्र पर पूरे गुजरात से श्रद्धालु उमड़ पड़े। आज की इस पवित्र तिथि पर पवित्र तीर्थ में स्नान की अनोखी महत्ता दर्शाई गई है। ऐसे में यात्राधाम चांदोद के ऐतिहासिक मल्हारराव घाट, चक्रतीर्थ घाट, मार्कंडेश्वर घाट, त्रिवेणी संगम समेत के विभिन्न नर्मदा किनारों पर बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने पवित्र नर्मदा के जल में डुबकी लगाकर पाप के दोष में से मुक्ति की प्रार्थना की। अलग अलग जाति के लोगों ने आज की तिथि के मौके पर चांदोद तीर्थ के गौर महाराज के पास काल सर्पदोष, पितृतर्पण, पितृदोष समेत की कई पारंपरिक विधि भी करवाई और पितृ मोक्ष की कामना भी की। गुरुवार से शिव आराधना के श्रावण महीने का भी प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में शिवनगरी चांदोद में देव दर्शन समेत नर्मदा स्नान के लिए पूरा महीना श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कहेवाय छे के गंगामां स्नाननुं महत्व छे, मां यमुनामां पाननुं महत्व छे। गंगा स्नाने, यमुना पाने अने नर्मदा दर्शने। नर्मदाजीना जળ એ મનુષ્યને દર્શન માત્રથી મુક્તિ અપાવે છે। અધિક માસનો અંતિમ દિવસ બુધવારી અમાસ, આજે હજારો શ્રદ્ધાળુઓ પોતાની કુંડળીમાં પડેલા જે કાલસર્પ દોષ છે, પિતૃદોષ છે, એના નિવારણને માટે ચાણોદ નગરીમાં આવ્યા છે। નર્મદાના કિનારે એ દોષમાંથી મુક્ત થવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે। સાથે સાથે આવતીકાલે જ્યારે શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આખું ચાણોદ નગર શિવમય બનવાનું છે। શિવની નગરી કહેવાય છે। અનેકવિધ શિવના સ્થાનો છે। નર્મદાજીમાં સ્નાન કરી શિવોની પૂજા કરી
એ જીવ શિવના માર્ગે જવા માટેનો એક પ્રયત્ન કરશે। गुजरात के अरवल्ली जिला के बायड़ में विधायक के जन्मदिन के मौके पर विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया। गुजरात के अरवल्ली जिले के बायड़ के विधायक धवल सिंह झाला का आज जन्मदिन है। इस मौके पर विधायक द्वारा निशुल्क नेत्रदान निदान का कैंप आयोजित किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने लाभ लिया। कई लोगों ने इस कैंप में अपनी आंखों की जांच करवाई। अरवल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गाबड़ के केशव विद्यालय में इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लेते हुए अपने आंखों की बीमारियों की जांच करवाई। बापू धवलसिंह एक कैंप राख्यो मफत 50 रुपया भरवाना અને બહુ સારું આ કાર્ય કર્યું છે અને અમારા ગરીબ લોકોને બહુ સારો લાભ મળે। નકર બાળે મી ચશ્મા કાઢવા જોતો તે 500 રૂપિયા થતા અને થોડા 12 મહિના પહેર્યા અને પડી જાય તે ફૂટી જાય। ભાજપ સરકાર સારું અમને પૈસા પણ આપે અત્યારે 2000। इसके अलावा बायड़ के विधायक धवल सिंह झाला ने अपने जन्मदिन के मौके पर 1000 पेड़ पौधों का वितरण किया, ताकि सब मिलजुल कर पर्यावरण का संरक्षण कर सके। बड़ी संख्या में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। आज रोज मारा जन्मदिवस निमित्ते मारा मत विस्तारनी अंदर तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा અને અરાવલી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જે ભૂતકાળમાં પણ 108 સમૂહ લગ્ન કર્યા છે, એ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત કેશવ વિદ્યાલય ગાબડ દ્વારા આયોજિત અને જલારામ આરોગ્ય સેવા હોસ્પિટલ જે મેઘરજ છે તે હોસ્પિટલના સાથ અને સહકારથી આજે નેત્ર નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં ગાબડ કેશવ વિદ્યાલય મુકામે રાખવામાં આવ્યું છે। તેની અંદર અમારો ટાર્ગેટ હતો કે ભાઈ 200 થી 500 લોકો નેત્ર નિદાન કેમ્પનો લાભ લેશે, પરંતુ માત્ર અડધો કલાકની અંદર જ 300 થી વધુ લોકોનું નેત્ર નિદાન કેમ્પની લાઈનો લાગી છે। खूब सेवाकीय प्रवृत्तिओ जलाराम चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा करवामां आवी रही है। साथ अरावली चेरिटेबल ट्रस्टे जे मारा जन्मदिवस निमित्ते खूब सुंदर आयोजन कर्युं छे। जे पण अहींया नेत्रने पोताना चेक करावा आववाना छे ते तमामने 1000 थी पण वधु वृक्षो आपीने वृक्षारोपणनुं एक सुंदर उदाहरण पूरुं पाडवानुं छे अने आवी ज रीते सेवाकीय प्रवृत्तिओ आपणे जन्मदिवसना दिवसे करता रहीए तेवी ज बधाने मारी विनंती। अब हर क्षेत्र में महिलाएं अपना दमखम दिखा रही है। गुजरात के वडोदरा की पावर लिफ्टर्स महिलाओं ने भी स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर यही फिर एक बार साबित किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में गुजरात स्टेट पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेड लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गुजरात राज्य के 250 से भी ज्यादा पावर लिफ्टर्स ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में वडोदरा के बुल्स जिम के घनश्याम कहार के स्टूडेंट पलक सिद्धपुरा और दीप्ति रावल ने जूनियर विभाग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं सलमा पठान ने सीनियर डिवीजन में गोल्ड मेडल हासिल कर वडोदरा का गौरव बढ़ाया है। गुजरात सरकार और पुलिस द्वारा ब्याजखोरों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत वडोदरा में भी रिक्शा चालक की शिकायत के आधार पर 4 ब्याजखोर गिरफ्तार हुए हैं। वडोदरा के अटलादरा में पानी की टंकी के पास राघव नगर में रहने वाले अल्पेश बारिया नामक रिक्शा चालक ने अपनी माता के कैंसर के इलाज के लिए ऊंचे ब्याज पर 4 ब्याजखोरों से पैसे लिए थे। संतोष पार्टे, धर्मेंद्र यादव, अर्जुन भरवाड़ और करुण भरवाड़ के पास से लिए गए इन पैसों के बदले रिक्शा चालक को परेशान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत अल्पेश बारिया ने पुलिस में की थी। इस मामले मांजलपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने 4 ब्याजखोरों को गिरफ्तार किया है। महर्षि अरविंद प्रखर विद्वान और विचारक थे। उनके जीवन आधारित एक नृत्य नाटिका का आयोजन उनकी 150वीं जन्म जयंती पर गुजरात के वडोदरा शहर में किया गया। 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता पर्व के साथ साथ महर्षि अरविंद की 150वीं जन्म जयंती भी मनाई गई। इस मौके पर देश भर में विभिन्न आयोजन किए गए। गुजरात की कलानगरी वडोदरा में भी इस खास मौके पर उनके दिव्य जीवन को बयान करता हुआ नृत्य मल्टीमीडिया शो श्री अरविंद के रूप में बड़ौदा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम MS यूनिवर्सिटी और गुजरात साहित्य एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित हुआ, जिसमें MS यूनिवर्सिटी की चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव समेत के
अन्य पदाधिकारियों और गुजरात साहित्य एकेडमी से जुड़े लोगों की उपस्थिति रही। શ્રી અરવિંદની 150મી જન્મ જયંતિ જ્યારે આપણે સૌ મનાવી રહ્યા હતા ત્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ સૌને આહ્વાન કર્યું હતું કે શ્રી અરવિંદ શું છે, કોણ છે, એ એમનો પરિચય આજની યુવા પેઢીને થાય અને આપણી યુવા પેઢી તેમાંથી પ્રેરણા મેળવી શકે. એના માટે સન્માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આહ્વાન કરેલું અને આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પણ એક સૌ એચઓડીઝ જે છે ગુજરાત સરકારને એમને કહેલું કે શિક્ષણ વિભાગ કે યુવા સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા શ્રી અરવિંદ ઉપર આખા વર્ષ દરમિયાન સરસ કાર્યક્રમો થાય એ માટે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા દિવ્ય જીવનના ઉદ્ગાતા શ્રી અરવિંદ એવો 2 કલાકનો મલ્ટીમીડિયા શો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ये एक मल्टीमीडिया शो है जो पूरा महर्षि अरविंदो के जीवन का वर्णन करता है. उनके सारे जीवन के बहुत सारे जो आयाम हैं सभी आयामों को दिखाता हुआ ये मल्टीमीडिया शो है. इसके माध्यम से महर्षि अरविंद के जो विचार थे वो एक चिंतक थे, एक विचारक थे. स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने जो जोश लोगों में भरा वो आप सभी को मालूम ही है. तो उनके विचारों से लोगों को कैसे अवगत कराया जाए, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको हम किस प्रकार से अरविंदों के विचारों से अवगत कराएं, उसी के लिए ये जो माध्यम है मल्टीमीडिया शो का, ये नृत्य नाटिका जो है हमारा युवा वर्ग, हमारी MS यूनिवर्सिटी जिसमें 55,000 से ज़्यादा युवा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उन तक हम लोग ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. गुजरात के वडोदरा शहर में बड़ौदा चेस एकेडमी द्वारा राज्य स्तरीय चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गुजरात से आए हुए चेस के खिलाड़ियों ने शिरकत की. गुजरात के वडोदरा में 11th MGA प्राइज मनी चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. 15 और 16 अगस्त को वडोदरा की लिटिल फ्लावर स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी उम्र के लोगों ने उत्साह के साथ शिरकत की. इस आयोजन में GMDC और गुजरात रिफाइनरी का भी सहयोग रहा. प्रतियोगिता में देश भर से आए हुए खिलाड़ियों ने शिरकत करते हुए अपनी खेल प्रतिभा दिखाई. ये टूर्नामेंट है वो लास्ट 11 ईयर से कंटिन्यूज हो रहा है. वो 11th MGA प्राइज मनी चेस टूर्नामेंट है जिसके स्पॉन्सर्स गुजरात रिफाइनरी और मटेरियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है. डोंगरे साहब लास्ट 11 से कंटिन्यूसली ये टूर्नामेंट करते रहते हैं, जिससे बच्चों को और सीनियर्स को अच्छी तरह से खेलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और बहुत शानदार ये टूर्नामेंट रहता है. इस बार की टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिसमें बड़ौदा के यंगस्टर्स में से आसिता जैन जो है वो अभी रिसेंटली अंडर 19 स्टेट चैंपियन बन चुकी है. बॉम्बे प्लेयर्स जो मुंबई से आए हुए हैं रुपेश भोगल जी, और अपने बड़ौदा में अभी रिसेंटली चैंपियन बने हुए हैं जगदीश सर, योगेश डोंगरे जी जिनका रेटिंग 2200+ है, और मैं खुद मिनरल चेस एकेडमी से जो फिडे आर्बिटर और फिडे ट्रेनर हूँ. ये टूर्नामेंट जो है बेसिकली 2 दिन रहेगा, जिसमें 10 प्लेयर्स खेल रहे हैं और हर प्लेयर हर एक के साथ खेलेगा, जिसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट बोलते हैं. इसमें हर एक प्लेयर्स को 9 राउंड्स खेलने के रहेंगे. समाज के लोगों के उत्थान के लिए समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है. एक ऐसा ही आयोजन गुजरात के वडोदरा शहर में श्री वीरपुर साठंबा 42 कड़वा पाटीदार समाज की ओर से किया गया. गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले कई सालों से श्री वीरपुर साठंबा 42 कड़वा पाटीदार समाज के लोग रहते हैं. समाज के लोगों द्वारा पहली बार वडोदरा में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया. अटलादरा के दीप्स पार्टी प्लॉट में आयोजित इस स्नेह मिलन समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही. इस मौके पर समाज के मेधावी छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और उद्योगपतियों का सम्मान किया गया. आज हमारे समाज का जो साठंबा वीरपुर 42 कड़वा पाटीदार समाज है, उनका स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा है. हम लोग बरसों से बड़ौदा में रहते हैं, लेकिन ऐसा सम्मेलन कभी नहीं हुआ था. आज पहली बार हम लोगों ने ऐसा सम्मेलन किया हुआ है. इस सम्मेलन का जो मूल हेतु है कि हमारे समाज के जो तेजस्वी बच्चे हैं, जो विद्यार्थी है, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई है, ऐसे जो बच्चे हैं उनका सत्कार करना है. कि हर एक समाज का खुद का संगठन होता है, और ऐसे हम लोग बड़ौदा में जो हमारे समाज के 450 जो मकान यहाँ है, जो कुटुंब है, उनका सबका आज एक सम्मेलन रखा हुआ है. 2024 के लोकसभा चुनाव जल्द ही नजदीक आ रहे हैं. अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर गुजरात में कांग्रेस को मजबूती देने पर प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई.
गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में अहमदाबाद में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी सीनियर नेता शामिल हुए। 5 घंटे चली इस बैठक में संगठन में बदलाव और नई नियुक्ति पर मंथन किया गया। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श किया गया। राजीव गांधी की जन्म जयंती के मौके पर पद यात्रा से लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक की चर्चा इस बैठक में की गई। આ બેઠકની અંદર સૌથી મોટી વસ્તુ આગામી દિવસોની અંદર જે કાંઈ કાર્યક્રમો નક્કી કરવાના થાય, જેમ કે 20મી ઓગસ્ટ રાજીવજીની જન્મ જયંતિ, 21મી સદીના સ્વપ્નદ્રષ્ટા રાજીવજીએ જે દેશ માટે પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે એને યાદ કરીને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા અમદાવાદમાં પદયાત્રા યોજાશે અને રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં પણ રાજીવજીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે કાર્યક્રમો યોજાશે। સાથોસાથ આગામી દિવસોની અંદર જનસંપર્ક અભિયાન અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સન્માનીય પ્રમુખ શ્રી શક્તિસિંહજી ગોહિલ 33 જિલ્લાના 8 મહાનગરોનો પ્રવાસ કરવા માટેનો કાર્યક્રમ ઘડી કાઢવામાં આવશે। કોઓર્ડિનેશન કમિટીના વરિષ્ઠ સભ્યો, પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી, પૂર્વ CLPશ્રીઓ જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં પણ તેમનો કાર્યક્રમ ઘડી કાઢવા માટેના વિસ્તૃત સૂચનો આવ્યા હતા અને આ તમામ બાબતોને લઈને પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા એક વિસ્તૃત કાર્યપદ્ધતિ નક્કી કરીને એનો કાર્યક્રમને આખરી ઓપ અપાશે। પક્ષની અંદર વિવિધ રીતે જુદા જુદા કાર્યક્રમોની સાથે સાથે ભાજપાની સરકારમાં ચાલતા વિવિધ ભ્રષ્ટાચારો, ભાજપાની નીતિના કારણે રાજ્યની જનતાને અને દેશની જનતાને પડી રહેલી મુશ્કેલીઓ, એ ચાહે બેરોજગારીની સમસ્યા હોય કે મહિલાઓને મોંઘવારીનો પ્રશ્ન હોય કે જે રીતે આર્થિક સંક્રમણના કારણે પરિવારોએ પોતે આપઘાત જેવું અંતિમ પગલું ભરવું પડતું હોય, આવા વિવિધ મુદ્દાઓ ઉપર વર્કિંગ ગ્રુપ બનાવવામાં આવશે। કાયદો વ્યવસ્થાનો મુદ્દો હશે, એનું પણ એક વર્કિંગ ગ્રુપ હશે અને એના ઉપર વિસ્તૃત રીતે કાર્યક્રમો ઘડી કાઢવામાં આવશે અને એ કાર્યક્રમો તમામ જિલ્લા કક્ષાએ થાય, અસરકારક થાય અને આક્રમક થાય, જેથી જનતા સમક્ષ ભાજપાની જે નીતિ છે લોકો વચ્ચે વિભાજન કરવાની હોય, એ નીતિના કારણે લોકોની બરબાદી થતી હોય, તમામ બાબતો લોકો સુધી લઈ જવા માટેનું પણ આજની કોઓર્ડિનેશન કમિટીમાં સૂચનો આવ્યા હતા। એ સૂચનોને અંગે આગામી દિવસોમાં કાર્યક્રમો જાહેર કરવામાં આવશે। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो देखते ही है, साथ ही टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।